से नीचे क्या है उनको समझने में कठिनाई हो गई होगी, लेकिन क्षमा कीजिएगा इसलिए कि यहाँ एडल्ट भी बैठे हुए हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं जो जनता की आवाज को विभिन्न सभाओं में उठा रहे हैं। पहला पॉइंट वास्तविक मार्केट क्या है, एक मदद करो हमारी भी क्या है। पहला उनका स्टैंडिंग जो मेथड है, तौर तरीका है राइट विजन। अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूँ यारों कि हिंदी से मैं हिंदुस्तान की फिलॉसफी नहीं पढ़ सकता, हिंदी से हिंदुस्तान का हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ सकता, हिंदी माध्यम से संस्कृत का लिटरेचर नहीं पढ़ सका। हमारी मजबूरी थी, दिवाकर थी कि मैं अंग्रेजी में सारा किताब लाऊंगा और पढ़ो, हमारी व्यवस्था, इसलिए हमको अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और जो अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी बनाया है, भारत के शब्द को कारण है वह गलत बनाया है, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। तो पहला जो बिंदु है राइट विजन, पहला बिंदु राइट विजन, इसको आप सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं संस्कृत में। और दूसरा जो पॉइंट है वो राइट डिटर्मिनेशन या राइट रिजोल्यूशन, यानी सही संकल्प। पहला था सही दृष्टि और दूसरा सही संकल्प। ये उनका जो है, इसी दो एंगल से उनके पूरी फिलॉसफी को देख सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को देख सकते हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गौतम बुद्ध सब कुछ हमारे बीच छोड़ कर गए हैं, पूरा विकल्प छोड़ कर गए हैं, पूरा साइंस छोड़ कर गए हैं, पूरी मेथडोलॉजी हमारे विरासत में छोड़ कर गए हैं। आप पढ़िए तो राइट विजन क्या है। माफ कीजिएगा, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर नेता और कैडर होंगे तो उनको क्षमा मांगता हूँ, इसलिए कि गौतम बुद्ध के राइट एंगल और राइट विजन को हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर लागू कर दूं, इजाजत दीजिएगा तब। इजाजत है। गौतम बुद्ध का जो राइट अप्रोच है, राइट आउटलुक है, राइट विजन है, उसके तहत हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर मैं लागू करूं और उसके माध्यम से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का एनालिसिस करूं, विश्लेषण करूं, विवेचन करूं, एक्सप्लेन करूं। दो चार जगह से आवाज आई है, लेकिन मैं भी आपको अर्थशास्त्र जैसे नीरस विषय में नहीं घसीटना चाहता, इसलिए कि आपका टॉपिक विश्व वंदित और समाज कल्याण है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते होंगे संसार का वो कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट संसार में पहले दिया, वही है अर्थशास्त्री। और क्यों दिया? जो प्रथम युद्ध हुआ तो वह दोनों युद्ध करने वाले पूंजीपति कंट्री ही थे और दोनों बर्बाद हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इसलिए कि उनकी जो पूंजी थी वो हथियार खरीदने में, हथियार उपलब्ध करने में, सेना को राशन जुटाने में, बम खरीदने में लग गई, देश कंगाल हो गया। स्थिति यह हो गई कि इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन होता था वो मार्केट में बिकता नहीं था, इसीलिए उसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, मंदी आ गई, कोई मार्केट में माल ही नहीं बिक रहा। इंग्लैंड की सरकार चिंता में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, लेकिन प्रोफेसर किन्स ने इसका रास्ता दिया, यानी पूंजीवाद को बचाने की एक मेथडोलॉजी उसने दी, एक आविष्कार किया
कि केवल तुम प्रोडक्शन सप्लाई और मार्केट पर ही यकीन मत करो, उसी पर पूंजी इन्वेस्ट मत करो, कुल सोशल वर्क पर भी पूंजी इन्वेस्ट करो, एजुकेशन पर पूंजी इन्वेस्ट करो, सड़क पर पूंजी इन्वेस्ट करो, रेलवे पर पूंजी इन्वेस्ट करो, बूढ़ों को पेंशन दो, नौजवानों को पेंशन दो। सबसे पहले केंद्र ने इंग्लैंड के गवर्नमेंट को ये अर्थशास्त्र का गुरु बताया और तब से पूरे विश्व में समाज कल्याण की थ्योरी अर्थशास्त्र में चलने लगी और उसी थ्योरी को साकार रूप देखना आप लोग चाह रहे हैं। देखते रहिए, बजट पड़े हैं, वृद्धा पेंशन भी कम, एजुकेशन का बजट भी कम और पेंशन रिजेक्ट। कहाँ जाओगे, जाओ, कहाँ जाओ।